नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नेपाल में नई सरकार पर इस समय अमेरिका का इतना ज़्यादा दबाव है। पहले तो वहाँ का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आता है, फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक दूत, विशेष दूत, वो आता है, नेपाल सरकार के कई लोगों से मिला। लोग भले ही छुपाएं, लेकिन इतना तो पता है वहाँ के प्रधानमंत्री बालन शाह जी भी दोनों लोगों से मिले। अब नेपाल में अमेरिका का जो इंटरेस्ट है, एक तो है अमेरिका का जो इंटरेस्ट नेपाल में, वो वहाँ के संसाधनों की लूट, विशेषकर यूरेनियम और सोना। मुस्तांग का यूरेनियम मध्य पश्चिम और सुदूर पश्चिम में जो सोने का भंडार है उसको लूटने का उसका मेन इंटरेस्ट है। दूसरा उसका इंटरेस्ट है तिब्बत लिबरेशन। वो अपने इस मिशन में आगे बढ़ता जा रहा है, पहले एमसीसी के माध्यम से और फिर अपनी सेना ला करके अपने कई वहाँ पर बैरक बनाए, और अभी एसपीपी के माध्यम से सरकार पर लगातार दबाव पड़ रहा है। नेपाल के मेरे प्यारे भाई और बहनों, लगातार बढ़ रहा है उसका मिशन, अमेरिका आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे भारत में, हमारे देश में क्या हो रहा है। अमेरिका की जो CIA है भारत में, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत नाराज है। उन्होंने CIA को दो तरह से धक्का दिया। पहला धक्का दिया, जो उनका एक दलाल था, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री था, हार गया इलेक्शन में, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। पहले भाजपा ने, मोदी जी ने उसको दिल्ली से बाहर किया, चुनाव में हरा करके, मुख्यमंत्री से हटा करके बाहर किया, और अभी उसकी पूरी पार्टी जो राज्यसभा में थी सफाया कर दिया, और इस तरह से बीजेपी का राज्यसभा में सदस्य संख्या काफ़ी बढ़ गई। ये CIA का एक गेम जो दिल्ली में, भारत में CIA रचा था, वो ध्वस्त हो गया। अब धीरे धीरे CIA का जो अगला भारत में मिशन है, पंजाब को बर्बाद करना, धीरे धीरे मोदी का मिशन उधर बढ़ रहा है। दूसरा जो CIA को धक्का लगा बंगाल में, जो CIA और ISI मिल करके बंगाल में बांग्लादेशी जिहादियों को भर करके वहाँ के हिंदुओं को भगाने की साजिश रचा था, नॉर्थ ईस्ट को काटने की साजिश रचा था, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट करके। CIA का सपना वहाँ भी चकनाचूर हो गया। ममता बनर्जी को बड़ी करारी हार मिली और वो सत्ता से बाहर हो गई है। CIA वहाँ भी हार माना, हार गया, और इस तरह से मोदी जी से बहुत नाराज है। अब देखिए नेपाल में क्या हो रहा है। नेपाल में अभी बालन शाह जी की सरकार सुकुम्बासियों की जो अनऑथराइज कब्जे थे उसको खाली करा रही है, और वहाँ को जो लुटेरे नेताओं थे उनकी सिक्योरिटी हटा रही है, उनको कई लोगों को जेल में डाली, कईयों की लिस्ट तैयार हो रही है जो बहुत से लुटेरे थे, किसी भी विभाग में थे, चाहे जॉब में थे चाहे सत्ता में थे, सबकी लिस्ट बन रही है, और सबको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे डालने की तैयारी चल रही नेपाल की नई सरकार की, बालन शाह जी की सरकार की। एक तरफ नेपाल की सरकार नेपाल को सही लाइन पर लाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ CIA का गेम देखिए। ये क्या समय था जो CIA ने नेपाल में बड़ा गेम खेला, एक प्रोपेगेंडा फैलाया, लिपू लेक, लिम्पुआ धुरा, काला पानी। ठीक है, नेपाल का अपना अधिकार है, वो दिल्ली और काठमांडू के सरकार के लेवल पर बात करें, उनकी आपस में बातचीत हो रही है, एक दूसरे को लेटर का आदान प्रदान हो रहा है, ये अच्छा साइन है, अच्छा संकेत है। लेकिन CIA ने पूरे नेपाल में भारत विरोधी एक लहर पैदा कर दी है।
सोशल मीडिया पर देखिए, टीवी चैनलों पर देखिए, कहीं भी देखिए, इंटेलेक्चुअल के बीच देखिए, सोशल एक्टिविस्ट के बीच देखिए, पूरे नेपाल में और भारत में भी जो सीआईए के दलाल बैठे हैं, पूरे नेपाल में भारत विरोधी लहर पैदा कर दी है सीआईए ने। उसका फायदा किसको होगा? नेपाल को, आप लोगों को, मेरे भाई, प्यारे भाइयों बहनों, आपको नहीं होगा। ये सीआईए का फायदा होगा। इस समय जब नेपाल की सरकार नेपाल को दोबारा लाइन पर लाने की कोशिश कर रही है, विकास की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही है, उस समय सीआईए अपने भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है। ये सीआईए का नेपाल का पहला गेम है। दूसरा गेम, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी बंगाल में ममता की सरकार जो बांग्लादेशी परस रोहिंग्या को बसाने की कोशिश की है, पूरा बसाई है, सरकार गई। अब रोहिंग्या और बांग्लादेशी बंगाल से और आसाम से और इस प्रांतों से भागेंगे। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके देश पर बहुत बड़ा दबाव आएगा। रोहिंग्या, बांग्लादेशी सब भाग भाग कर अब नेपाल में आने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं नेपाल की सरकार से आग्रह करूंगा, सुझाव दूंगा, आप अपने बॉर्डर को दुरुस्त करिए और आप अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को दुरुस्त करिए, आप अपनी पुलिस को दुरुस्त करिए, अपनी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी और सेना को दुरुस्त करिए। जिस तरह से सेना सुकुम्बासी अंतराई बस्तियों में गिराने में लगी हुई है, उसी तरह से नेपाल की सीमा पर भी आपकी सेना लग सकती है, नेपाल को बचा सकती है रोहिंग्या बांग्लादेशियों के वहाँ घुसने से। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सीआईए दिल्ली का युद्ध अब चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सीआईए हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी, म्यांमार बॉर्डर पे भी अपनी गतिविधि काफ़ी बढ़ा दी है, बांग्लादेश के थ्रू काफ़ी बढ़ा दी है, पाकिस्तान के थ्रू काफ़ी बढ़ाई है, और पंजाब में खालिस्तानियों के साथ मिल करके अलग से मुहिम चला रही है। केजरीवाल एंड ब्रांड, आम आदमी पार्टी भी सीआईए की ही क्रिएशन है, सीआईए की पैदाइश है। उसके माध्यम से भी भारत में तमाम उल्टे पुल्टे काम करवा रही है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अपने नेपाल की चिंता करिए, नेपाल की विकास की चिंता करिए, नेपाल को आगे बढ़ाने की चिंता करिए, नेपाल के लोगों की चिंता करिए। अब बालन शाह जी की सरकार, मुझे पता है अमेरिका का दबाव है, अमेरिका के द्वारा ही बनाई गई है, लेकिन नेपाल के विकास में विशेष ध्यान देना चाहिए। और मैं आप सबसे भाइयों बहनों यही आग्रह करूंगा, अपनी सरकार पर दबाव डालिए कि वो नेपाल के विकास में आगे रास्ते पर बढ़ती जाए। और आप देखिए, अब बांग्लादेशी रोहिंग्या को जो बंगाल से भागना शुरू होगा, बिहार की तरफ भागेंगे, यूपी कहीं भी जाएंगे, अब वहाँ से भगाए जाएंगे, तो आप क्या ही आएंगे। अब इतने खूंखार हैं, इतने दरिंदे हैं, वहाँ आते ही नेपाल की सीधी सादी जनता को बर्बाद करना प्रारंभ करेंगे, नष्ट करना प्रारंभ करेंगे। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, इस पर चिंता करिए, सीआईए के गेम से बचिए। सीआईए गेम अपना चल रहा है, प्रोपेगेंडा के पीछे क्या काम सीआईए कर रहा है, मुस्तांग को लूटने की तैयारी में लगा हुआ है। तमाम उसके लोग आ रहे हैं चुपचाप, और आप लोग देखें इसको, नेपाल को बचाने, नेपाल को आगे बढ़ने, नेपाल को समृद्ध बनाने में आप लोग लगे रहिए। अपनी सरकार पर दबाव डालिए, सरकार का साथ दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इतना कहना था। जय नेपाल, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।